बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जाना कांग्रेस के विभाजन के बारे में कि कैसे ये इतनी बड़ी पार्टी, एक ऐतिहासिक पार्टी जो कि आज़ादी के आंदोलन के समय से ही थी, वो एक टूट का शिकार हुई, विभाजन का शिकार हुई। किस तरह से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के खेमे अलग अलग हुए और पार्टी है दो भागों में बंटी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के रूप में। अब हम जानेंगे कांग्रेस की पुनर्स्थापन के बारे में, किस तरह से हुआ कांग्रेस का पुनर्स्थापन, क्या रहे परिणाम इस विभाजन के, क्या कांग्रेस वापस पा पाई अपने उस पद को या फिर रहे कुछ अलग ही नतीजे। चलिए देखते हैं। 1971 के चुनाव की हम बात करें, कांग्रेस के विभाजन के बाद में 1971 के आम चुनाव आ जाते हैं, तो हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। कांग्रेस की टूट से सरकार अल्पमत में आ गई थी एक अरसे से, लेकिन उन्होंने इस अरसे में कांग्रेस में जो अल्पमत में आई सरकार थी, किसी तरह सत्ता में बनी रही। डीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत अन्य दलों का समर्थन लेकर ये सरकार सत्ता में बनी रही। लेकिन इस अरसे में लगातार इंदिरा गांधी ने बड़े सचेत होकर अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। उन्होंने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। एक साहसिक कदम उन्होंने ये उठाया कि दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की उन्होंने सिफारिश की और फरवरी 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए। बात करें मुकाबले की, तो क्या था ये मुकाबला? इसके बारे में अंदेशे लगाए जा रहे थे कि जो इंदिरा गांधी वाली नई कांग्रेस है, अर्थात जो कांग्रेस आर है, उसकी ये मुकाबला विपरीत जान पड़ रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि असली ताकत है वो कांग्रेस ओ में है, जो कि पुरानी कांग्रेस है, जो कि दिग्गज नेताओं की कांग्रेस है, और उसे ही माना जा रहा था कि मुकाबले जो भी होंगे चुनाव के, वो कांग्रेस ओ के पक्ष में होंगे। तो देखते हैं कि कांग्रेस आर की विपरीत जान पड़ रहा था मुकाबला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में कांग्रेस आर ने गठजोड़ किया था और नई कांग्रेस थी वो एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां थी। उन्होंने चुनावी गठबंधन करके ग्रैंड अलायंस नाम का एक संगठन बना लिया था। इसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल सब एक छतरी के नीचे आ गए थे। मतलब कि एक मजबूत गठबंधन इन सभी विपक्षी दलों ने कर लिया था। उसके साथ ही हर किसी का ये विश्वास था कि जो कांग्रेस की असली ताकत है वो कांग्रेस ओ में है। चुनावों की दौर की बात करें तो नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था और एक कार्यक्रम था। इसके अलावा जो गैर कांग्रेसी दल थे, जो विपक्षी दल थे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। अपितु उन लोगों की जो राजनीति थी वो इंदिरा विरोधी थी। इंदिरा हटाओ के नारे लगाए जा रहे थे। इंदिरा हटाओ के जवाब में इंदिरा गांधी ने एक सशक्त नारा दिया, गरीबी हटाओ, जिसका परिणाम निसंदेह है इंदिरा गांधी को उनके नतीजों में मिला। इंदिरा गांधी ने देश भर में लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए शक्ल प्रदान की। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रीवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। इंदिरा गांधी ने बड़े जोरदार तरीके से अपना अभियान जनता के सामने रखा, अपना कार्यक्रम जनता के सामने रखा, अपना एजेंडा जनता के सामने रखा। अब परिणाम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस आर और जो सीपीटी का गठबंधन था उसको लोकसभा की 578 में से 375 सीटें मिली। यानी कि जो अंदेशे लगाए जा रहे थे वो पूरी तरह गलत साबित हुए। इंदिरा गांधी के खेमे वाली कांग्रेस आर ने जबरदस्त सफलता हासिल कर ली थी। अकेले कांग्रेस ने 352 सीटें जीती थी और 44% वोट प्राप्त किए थे। कांग्रेस जिसमें पार्टी के बड़े बड़े महारथी थे उनको केवल 16 ही सीटें मिली। कांग्रेस ओ जिसकी हम बात करें, पुरानी कांग्रेस जिसकी हम बात करें, उसको केवल 16 सीटें प्राप्त हो पाई थी। विपक्षी ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम सीटें मिली। इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है। ये चुनाव के नतीजे बता रहे थे कि कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, वही असली कांग्रेस है। उसी कांग्रेस ने एक विशाल बहुमत
इन चुनाव परिणामों में जीता था। 1971 के आम चुनाव की जीत में अनेक चुनौतियां और समस्याएं लेकिन इंदिरा गांधी के सामने थी। ये कार्टून इसी बात की बात कह रहा है कि जीत तो इंदिरा गांधी को मिली, लेकिन इस जीत के साथ थी उनके सामने कई चुनौतियां। क्या थी वो चुनौतियां कि 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना, जिसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन पिछले चैप्टर में किया ही था। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चांद लग गए। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। देखते हैं कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन के बारे में। तो जो कांग्रेस अब इंदिरा गांधी ने खड़ी की थी, क्या वो पुरानी कांग्रेस और इस नई कांग्रेस में कोई तालमेल था, कोई सामंजस्य था? जो पुरानी कांग्रेस थी, जो कि हम नेहरू के समय की बात करें, हम शास्त्री जी के समय की बात करें, तो वो कांग्रेस सभी वर्गों को, सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस थी। लेकिन इंदिरा की कांग्रेस में इस तरह की विचारधाराओं का तालमेल, विभिन्न वर्गों का तालमेल, उसकी तुलना अगर हम करें तो वो नहीं देखने को मिल पा रहा था। देखते हैं इंदिरा गांधी ने जो किया वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। नई कांग्रेस में कई गुट नहीं थे, सर्वोच्च एक नेता थी, उसकी लोकप्रियता पर आधारित थी ये कांग्रेस। इंदिरा गांधी के हाथों बनी एक नई पार्टी थी और इस पार्टी में विभिन्न मतों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी, जो कि पुरानी कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसकी बहुत बड़ी विशेषता हुआ करती थी। पुरानी कांग्रेस थी वो विभिन्न मतों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखती थी, उच्च सांगठनिक ढांचा था और हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता उस पुरानी कांग्रेस में थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत थी वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ने लगी थी। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश और लामबंदी लगातार बढ़ रही थी। उसके लिए चाहे हम परिस्थितियों का मद्देनजर रख सकते हैं कि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, युद्धों का हमें लगातार सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस भी अब एक नई पार्टी के रूप में ढल चुकी थी। ऐसे में जनता बदहाल थी, महंगाई लगातार बढ़ रही थी और जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। मतलब कि चुनौतियां अभी भी कांग्रेस प्रणाली के सामने मौजूद थी। लेते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कौन से दल के साथ चुनावी गठबंधन किया था? इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ कांग्रेस का मतलब कांग्रेस आर से है, इंदिरा गांधी के खेमे वाली कांग्रेस से है। तो उन्होंने कौन से दल के साथ गठबंधन किया था? 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने किन किन मुद्दों पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया था? उन मुद्दों को बताना है। इंदिरा गांधी का चुनाव लड़ने के लिए एक एजेंडा था, एक कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम में, एक एजेंडे में इंदिरा गांधी ने किन किन मुद्दों पर अपनी बात कही थी, किन किन मुद्दों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, इस बारे में आपको लिखना है। 1971 के लोकसभा के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? महत्वपूर्ण सवाल है, इसका उत्तर भी आपको देना है। धन्यवाद।